जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और यूनिक वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफ़र के बारे में। अगर आप यूपी पुलिस में सिपाही के पद पे हैं, मेन हम फोकस लेके चलेंगे कांस्टेबल का ही, कि क्योंकि अदर जो बड़े अधिकारी हैं उनको पता रहता है हर चीज़, कांस्टेबल की संख्या ज़्यादा है और जानकारी कम रहती है, इसलिए ये टॉपिक चुना गया है कि कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, कितने दिन में ट्रांसफ़र मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है, क्या-क्या उसका आधार होता है और कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है, हर एक चीज़ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ कि ट्रांसफ़र टोटल 3 प्रकार से हो सकता है। ये 3 प्रकार, पहला हो गया मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र हो गया, दूसरा हो गया आपका रिक्वेस्ट बेस्ड ट्रांसफ़र और तीसरा हो गया सर्कुलर बेस्ड ट्रांसफ़र। इन 3 ट्रांसफ़र के अलावा बाकी कोई ऑप्शन नहीं है कि आप लोग ट्रांसफ़र ले पाएँगे कभी। कभी भी आपको ट्रांसफ़र लेना है तो इन तीनों में से ही कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा। इन तीनों के बेस पे ही होता है, इसके अलावा चौथा कोई उपाय नहीं होता है। तो आइए एक-एक के बारे में अच्छे से हम लोग समझते हैं और इसके साथ-साथ मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊँगा कैसे अप्लाई किया जाता है। इसका प्रैक्टिकली एक उदाहरण भी दिखाऊँगा जो कि आपको बहुत आगे काम करेगा, ज्ञान देगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जो मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र है इसके बारे में। तो मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र के बारे में बात करें तो मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र जो होता है ये सामान्य ट्रांसफ़र से बिल्कुल अलग होता है। ये नॉर्मल नहीं होता है, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का ट्रांसफ़र है। ये सबको नहीं मिल पाता है। ये कुछ विशेष पुलिसकर्मियों को मिलता है और ये भी किस बेस पे मिलता है, वो भी उनका जो सीनियरिटी होती है उसके बेस पे और उनका परफॉर्मेंस कैसा होता है उसके बेस पे दिया जाता है। ये मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र, ये नॉर्मल ट्रांसफ़र नहीं होता है। अगर आपको अप्लाई करना होगा नॉर्मल तो ये उसमें मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र में नहीं होता है। मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र के लिए क्या-क्या चीज़ माँगा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र का आधार होता है आपका एसीआर, जिसको बोला जाता है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये चीज़ होता है, ये हर एक साल लिखा जाता है कि आपका जो एसीआर है, ये हर चीज़ लिखा जाता है इसमें कि ये इसका रिपोर्ट कैसा है। आपका बहुत बढ़िया, वेरी गुड है कि एक्सीलेंट है, ये चीज़ पहला देखा जाता है। दूसरा चीज़ कार्य क्षमता और अनुशासन देखा जाता है कि कार्य क्षमता कैसी है, अनुशासन कैसा है, इस चीज़ के बारे में देखा जाता है। तो मतलब मिला-जुला के चौथा इसमें तीसरा पॉइंट ये हो जाता है कार्य क्षमता। जो कार्य क्षमता होता है ये बहुत मायने रखता है इस चीज़ में। कार्य क्षमता का मतलब ये हुआ कि आपको मैं प्रैक्टिकली भाषा में बता रहा हूँ, ज़्यादा टफ लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूँ। जैसे कोई कांस्टेबल है या कोई सिपाही है या कोई भी दरोगा-वरोगा है कुछ भी, तो अगर वो कुछ ऐसा काम किया है जो कि शासन के नज़र में आ जाए, जो अधिकारियों के नज़र में आ जाए, जैसे होता है ना कि बहुत, जैसे कहीं कोई 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 कांड कर देता है, जैसे कुछ कोई हमला होने वाला है या कुछ इस टाइप से कुछ होने वाला है और वहाँ पे कांस्टेबल ने बहुत ज़्यादा मतलब वीरता दिखाया, साहस दिखाया और साहस दिखा के परिचय पे वहाँ पे अपने साहस का परिचय दिखाते हुए और संभाल दिए उस चीज़ को। तो ये चीज़ क्या होता है, उस नज़र में आ जाता है। बहुत बार सुने होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस कांस्टेबल को पुरस्कृत किया है या माननीय राष्ट्रपति जी जो हैं उन्होंने इस कांस्टेबल को वीरता का पुरस्कार दिया। इस टाइप का जो चीज़ सुनने को मिलता है आपको, तो वही होता है ये चीज़। ये चीज़ जो होता है कि आपका जैसे कहीं भीड़ पे नियंत्रण हो गया, कहीं भीड़ पे नियंत्रण किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से साहस का परिचय दिए हैं या कुछ मतलब यूनिक काम कुछ किए हैं, स्पेशल काम किए हैं, तब जाके आपको ये इनाम मिलता है या जो आपका नाम जो होता है ऊपर तक चले जाता है। तो जब इस टाइप के लेवल का कुछ काम किए हैं तब जाके आपको मिलता है मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र। अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसफ़र लूँ मैं कहीं और, तो फिर आपको मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र मिल सकता है, ये चीज़ होता है। इसके अलावा आप पे कोई दंड न लगा हो, आपको कोई दंड, छोटा दंड, लघु दंड और विधिक दंड, 2 दंड होते हैं। इन दोनों दंड में से कोई दंड आपको मिला ना हो। दंड मतलब कोई गलती भी आप नहीं किए हों, साहस का परिचय देके कोई अद्भुत सा काम भी किए हों और आपकी सीनियरिटी भी बनी हो, अनुशासन भी सही हो, हर एक चीज़ सही होता है, तब जाके मिलता है आपको क्या, मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र मिलता है। तो मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा होता है रिक्वेस्ट बेस्ड ट्रांसफ़र। रिक्वेस्ट बेस्ड ट्रांसफ़र के बारे में बात करें तो सबसे कॉमन चीज़ यही होता है। इसी चीज़ के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं या कोई भी कांस्टेबल है यही चीज़ के लिए अप्लाई करता है। सबसे कॉमन चीज़ होता है। इसमें होता क्या है, क्या-क्या चीज़ के लिए आप लोग ले सकते हैं, कारण क्या-क्या आपको दिखाना होगा। कुछ मतलब लिमिटेड कारण मैं बता रहा हूँ, इतने कारण अगर होते हैं तो नॉर्मली ये मिल जाता है। सबसे पहला कारण बात करें तो जैसे आप
कभी कोई किसी कारणवश बाय द वे नौकरी कर रहे हैं और आपका कोई अंग-भंग हो गया या विकलांग टाइप के आप हो गए, दिव्यांग हो गए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसका ये हो गया कि मान लीजिए आपको बच्चों की पढ़ाई कुछ आपका बच्चा है और कुछ स्पेशल कहीं पे पढ़ना चाहता है, कुछ पढ़ाई करना चाहता है, तो उसको भी दिखा के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा हो गया आपके पति के या आपके पत्नी की नौकरी है कहीं पे, उनकी पोस्टिंग कहीं और है किसी ज़िला में और आप साथ में रहना चाहते हैं, तो भी चाहेंगे तो ये अप्लाई हो जाता है। चौथा पॉइंट ये है कि इसका ख़ासियत कि 2 साल से नौकरी कम है तब भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 साल से ज़्यादा होगा तभी हम अप्लाई करेंगे। 2 साल से कम है तब भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मेंटली बीमारी है, मेंटली रूप से कुछ आपको परेशानी है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ नहीं है आपके पास, तो आप चाहेंगे तो अपने आकांक्षा ज़िला में, जैसे जहाँ पे जिस ज़िला में आप करने के लिए इच्छुक हैं, उस ज़िला का सीधा डायरेक्ट कि मैं इस ज़िला में जाने के लिए आकांक्षी हूँ, तो उस ज़िला का नाम डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रिक्वेस्ट बेस्ड ट्रांसफ़र काम करता है। तो समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा सारा पॉइंट कवर करता है, जितना नॉर्मल चीज़ है सब कुछ कवर कर लेता है। तो यही होता है नॉर्मल सबसे रिक्वेस्ट बेस्ड ट्रांसफ़र। इसका 1-2 चीज़ पॉइंट महत्वपूर्ण है, वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। रिक्वेस्ट बेस्ड ट्रांसफ़र में अगर आप कोई रिक्वेस्ट बेस्ड ट्रांसफ़र के लिए डाल रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको प्रेफ़रेंस देना पड़ेगा। कम से कम 5 ज़िलों को देना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं कि आप एक ज़िला का नाम बता दिए, उस ज़िला में आपका हो जाएगा, नहीं। कम से कम आपको 5 ज़िला का नाम देना होगा। आपको जो सबसे फ़ेवरेट ज़िला है आपका, जहाँ पे जाना चाहते हैं, उसको 1 नंबर पे प्रेफ़रेंस दे दीजिए, फिर 2 नंबर पे कोई और ज़िला दे दीजिए। ऐसे कर के 5 नंबर तक प्रेफ़रेंस देना पड़ेगा। तो ये रिक्वेस्ट बेस्ड ट्रांसफ़र का ये है। अगर आपका मान लीजिए आपकी पत्नी का या आपके पति का नौकरी कहीं और है, इस बेस पे ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि उनका सर्टिफ़िकेट मतलब डाउनलोड दिखाना पड़ेगा आपको, मतलब दिखाना पड़ेगा हर एक चीज़ इसमें कि कहाँ पे उनकी पोस्टिंग है, किस विभाग में है, प्राइवेट में है, सरकारी में है, क्या कौन सी जगह पे निवास करती हैं, चाहे करते हैं, पूरा हर चीज़ दिखाना पड़ता है इस ट्रांसफ़र में। इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत यही है कि 2 साल की नौकरी अगर कम है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ इसका ख़ासियत है। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट में जो रिक्वेस्ट बेस्ड जो ट्रांसफ़र है, इसमें ही एक और आता है, इसका पार्ट आता है कि ट्रांसफ़र एग्जेम्पशन। मतलब कि क्या होता है इसमें, एग्जेम्पशन का मतलब होता है, आपको पता होगा, छूट होता है। मतलब इस ट्रांसफ़र में आपको कुछ छूट मिलेगी। छूट किस बेस पे मिलेगी? इसमें लिमिटेड चीज़ है, 4 या 5 चीज़ है, लिमिटेड चीज़ है। इन चीज़ों से अगर आप लोग आपके पास है कोई चीज़, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या-क्या चीज़ है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ये है कि विकलांग या दिव्यांग होना। दिव्यांग अगर हो गए हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये है घर के कोई सदस्य जो आप पे डिपेंडेंट है, आपके माता-पिता, भाई-बहन, पत्नी, बच्चे, कोई भी है जो आप पे डिपेंडेंट है, वो भी अगर विकलांग हो गए, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ, उनको लेके हम, जैसे होम डिस्ट्रिक्ट में तो होगा नहीं, लेकिन मैं मान लीजिए आपको कहीं और है, आपको लखनऊ रहना है, वहाँ पे इलाज वगैरह कराना है, तो डाल सकते हैं कि हम इनको लेके यहाँ पे रहेंगे, लखनऊ रहेंगे। तो ये चीज़ एक हो गई। इसका तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें अगर आपका 2 साल से ज़्यादा का नौकरी हो गया है, 2 साल से प्लस नौकरी हो गया है, तो इसको आप लोग डाल सकते हैं। इसमें आते हैं, इस छूट में आप आते हैं कि 2 साल से ज़्यादा इस ज़िला में हम नौकरी कर चुके हैं, तो मैं इस ट्रांसफ़र एग्जेम्पशन लेना चाहता हूँ, तो ये चीज़ भी आता है इसमें, 2 साल से प्लस नौकरी वाला भी। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई आपको कहीं पुरस्कार मिला है या कुछ स्पेशल कोई आदेश है आपके पास, राष्ट्रपति का मान लीजिए या राज्यपाल का, इस टाइप का कोई महामहिम का कोई ऊपर से आदेश है या कुछ आपको ट्रांसफ़र करने के लिए छूट दिए हैं वो लोग कि हाँ, आप जा सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन होता है। खैर ये ऑप्शन तो ना के बराबर ही यूज़ होता है, लेकिन ये एक ऑप्शन होता है, तो आपको बता दे रहा हूँ। तो ये होता है ट्रांसफ़र एग्जेम्पशन। इसमें ये भी रिक्वेस्ट बेस्ड ट्रांसफ़र में ही आता है, लेकिन एक होता है छूट, मतलब एक हक होता है आपका कि 2 साल नौकरी कर लिए तो हक है आपका। आप अगर बाय द वे विकलांग हो गए तो आपको हक है कि आप कर सकते हैं। इस टाइप का चीज़ इसमें देखने को मिलता है ट्रांसफ़र एग्जेम्पशन में। तीसरा ट्रांसफ़र जो है वो होता है सर्कुलर रोटेशन का ट्रांसफ़र। मतलब इसमें क्या होता है कि ये देखा जाता है, ये तो ज़िला-ज़िला में भी होता रहता है। जैसे आप किसी एक ज़िला में पोस्टिंग है, तो आपके थाने पे आपका समय ज़्यादा हो गया है या
पूरा हो गया है तो फिर वहाँ से आपका सर्कुलर में मतलब रोटेशन में आपको दूसरे थाने पे भेज दिया जाता है। ऐसे ही जिला में भी चलता है। अगर एक जिला में मान लीजिए आपका 7 साल आप नौकरी कर लिए हैं, 7 साल नौकरी कर लिए हैं, तो फिर आपको सर्कुलर बेस जो ट्रांसफ़र होगा तो उसमें देखा जाता है कि हाँ ये सिपाही है, इस जिले में 7 साल से या 10 साल से अधिक नौकरी कर चुके हैं, तो सर्कुलर बेस ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें आप बता नहीं सकते, ऑटोमेटिक वो हो जाता है, इस जिला में ट्रांसफ़र हो गया आपका। तो लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, जहाँ पे उनका होने से पहले ही अपना एप्लीकेशन देके जहाँ चाहते हैं वहाँ उस जिला में अपना ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तो तीसरा ट्रांसफ़र इस प्रकार से होता है। 2024, 2025 या 2025-2026 इन सालों की पॉलिसी के अनुसार, ट्रांसफ़र पॉलिसी जो होता है यूपी पुलिस का, उसके अनुसार अगर कोई ग्रेड सी या ग्रेड डी जिसमें सिपाही भी आ जाएगा, तो ग्रेड सी जो कांस्टेबल है, इसको किसी एक जिला में अगर 3 साल नौकरी कर चुका हो और किसी डिवीज़न में 7 साल का नौकरी कर चुका हो, तो उसको ट्रांसफ़र दिया जा सकता है या किया जा सकता है। ये होता है पॉलिसी जो बना है। मतलब आप 3 साल कहीं किसी जिला में नौकरी कर चुके हैं, तो फिर आपका ट्रांसफ़र किसी दूसरे जिला में हो सकता है, शासन कर सकता है चाहे तो, उसको ज़रूरत है तो। आप कुछ नहीं बोल सकते इस चीज़ पे। तो ये होता है जो पॉलिसी है, ये तत्काल की जो चल रही है 2025-26 की पॉलिसी, ये पॉलिसी है ये। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, पहले का ये होता कैसे है, क्या इसका प्रोसेस होता है। पहले क्या होता था कि एप्लीकेशन दिया जाता था, जो सबसे पहले एप्लीकेशन आप देते थे, एप्लीकेशन में जो भी मैटर है ये लिख के देते थे अपने एसपी ऑफिस पे, वहाँ से जो होना होता था ऊपर चला जाता था और डीजीपी स्तर से वहाँ से हो जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यूपी पुलिस में क्या हुआ है कि मानव संपदा नाम की एक मानव संपदा के बारे में आप लोग सुने ही होंगे, टीचर उचर में सब लागू हो चुका है, यूपी पुलिस में भी आ चुका है। तो अब ट्रांसफ़र जो होगा तो मानव संपदा से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, इस बेस पे होगा। तो मैं आपको अपना मानव संपदा का दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है। अपना आईडी मैं खोला हूँ, आप लोगों का भी मानव संपदा पे आईडी बन जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा। आईडी पासवर्ड खोल के इस पे आने भविष्य में छुट्टी वगैरह जो भी लेना होगा सब कुछ इसी पे होगा। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जितना मैंने ट्रांसफ़र बताया, यहाँ से अप्लाई करने का ऑप्शन होता है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड खुलेगा। इस डैशबोर्ड खुलेगा तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम जाएंगे अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग, यहाँ पे 3 नंबर पे दिख रहा है ना, 3 नंबर पोस्ट में जाएंगे तो ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन दिखेगा। पहला दिख रहा है कि मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र, दूसरा दिख रहा है रिक्वेस्ट बेस्ड ट्रांसफ़र, तीसरा पोस्टिंग एंड प्रमोशन। ये भी एक प्रमोशन जैसे होता है ना, आपका प्रमोशन हो गया तो आपका मतलब दूसरे जगह पोस्टिंग हो सकता है, ये चीज़ एक होता है। तो पहला मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र जो होता है तो इसको जैसे पहले क्लिक जाएंगे इस पे आ जाता है चॉइस फिलिंग फॉर ट्रांसफ़र, मतलब किस जिले में आप जाना चाहते हैं ये चीज़ होता है। लेकिन हमारा कोई मेरिट बना नहीं है कि हम ट्रांसफ़र ले पाएंगे, तो हमारे लिए नहीं खुलेगा। अगर क्लिक करते हैं इस पर तो देख सकते हैं आप लोग, क्लिक करेंगे तो ये दिखा दे रहा है यह प्रक्रिया आपके लिए मान्य नहीं है, ये चीज़ होता है। दूसरा हम लोग बात करें रिक्वेस्ट बेस्ड ट्रांसफ़र, इस पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 और ऑप्शन खुल जाएंगे, अप्लाई फॉर रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र एग्जेम्पशन और फॉरवर्ड या रिजेक्ट। ये तो दिखा रहा है कि आपने जो किया है फॉरवर्ड किया है उसको रिजेक्ट हो गया है कि अप्रूवल हो गया है। जैसे हम लोग रिक्वेस्ट बेस्ड ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने खुल जाएगा हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम, मतलब जो हमारे कप्तान साहब है उनको ऐड किया है मैंने, जिसको चाहे उसको ऐड कर सकते हैं। तो उनका खुल गया तो फिर यहाँ से अब आप यहाँ क्लिक करके अपना अप्लाई कर सकते हैं बहुत ईजिली। यहाँ पे जनरल क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और पूछता है कि क्या आप पे कोई केस वोस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये चीज़ पूछता है। तो यस बताइए और नो तो नो। अब यहाँ पे इस पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ग्राउंड आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का जो ट्रांसफ़र का जो है क्या ग्राउंड है, इस पे क्लिक करेंगे तो जितना मैंने आपको बताया है ये सारा पॉइंट आपको दिखाई दे देगा। यहाँ पे दिखा दे रहा है आपको, शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। तो इतना चीज़ के लिए मान लीजिए हम किसी एक चीज़ पे अप्लाई करते हैं, मान लीजिए हम चाइल्ड एजुकेशन पे या वर्किंग स्पाउस पे करके क्लिक करते हैं तो फिर अब उनका डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा कि हाँ वो सरकारी जॉब में है कि प्राइवेट जॉब में है, इस चीज़ का मतलब पूरा डाटा देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो उनका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेटर जो उनका होता है उसका ज्वाइनिंग लेटर उसको अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग अपना जिला दे सकते हैं या जिला देके, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको फिनिश एंड सबमिट लास्ट में नीचे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ होता है ट्रांसफ़र। दूसरा ट्रांसफ़र जो होता है उसके बारे में बात करें, ट्रांसफ़र अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र एग्जेम्पशन, इस पे देखेंगे तो सेम टू सेम वही होता है, बस यहाँ पे ग्राउंड जो होता है देखिए ग्राउंड इतना ही रहता है।
फिजिकली हैंडीकैप और डिपेंडेंट का, और दूसरा तीसरा हो गया 2 साल सर्विस आपकी हो गई, चौथा हो गया प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी ऑफ यूनियन के तहत अगर चाहते हैं तो। यही 4 ऑप्शन दिया है मतलब इसमें छूट वाला में। तो आप लोग देख सकते हैं सेम टू सेम, जिस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे रिमार्क में एप्लीकेशन जो लिखे हैं, एप्लीकेशन लिख देना है, यहाँ पे लिख के सबमिट कर देंगे तो आपका या तो अप्रूवल हो जाएगा या तो वो हो जाएगा। तो आपके आने वाले समय में हर एक चीज़ ऑनलाइन ही होने वाला है, इसी के माध्यम से होने वाला है। ट्रांसफ़र वगैरह हर एक चीज़ अब तो चालू भी हो गया है, छुट्टी उट्टी भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगा इस पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे दिमाग में ऐसा रहता है कि हाँ, इस वीडियो से इतने लोग जुड़े हैं तो कुछ अलग और वीडियो लाया जाए कि जो इनके काम की हो। अगर आपकी नौकरी लग भी गई है, ट्रेनिंग में जा भी रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपके लिए विभाग में आएंगे, उसके बावजूद भी मैं अच्छी टॉपिक और कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा, जो आपको हमेशा पूरी नौकरी के दौरान आपको काम आता रहेगा। ये चीज़ आपको फ़ायदा मिलेगा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि जानकारी उनको भी होती जाए, और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरा रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।